ओके मैं सो कई लोगों को भेजी थी लेकिन कोई जुड़ा नहीं। सीमा की फ्रेंड हूँ दीदी। सीमा के थ्रू मैं भी यहाँ पे आई हूँ। ओके, जिसके भाग्य क्या में नाम होता है है आपका? वही वही स्नेहलता आता है। अग्रवाल। ओके। ओके सो मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ इस यात्रा में। आप सबका अभिनंदन है। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी जर्नी है। और जैसा कि हम जानते हैं सब, इससे पहले हमारी मैजिक बुक चल रही थी और उसने हम सब की लाइफ में बहुत मैजिक किए, बहुत ही मैजिक किए। हालांकि सभी को पता है कि हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। बचपन से हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं और वो सब अपने बच्चों को अच्छी ही आदतें सिखाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हम उसे भूल जाते हैं। और यस, लेकिन रोंडा बर्न को थैंक यू, उन्होंने फिर से हमें याद दिलाया है। और इस पेंडेमिक के टाइम पर तो सभी लोग बहुत अधिक व्यस्त हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ें करें, अच्छे से अच्छी बुक्स पढ़ें और उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहे जो उनके पास है। उनके पास अच्छा स्वास्थ्य है, उनके पास अपना परिवार है, बिजनेस है, जो कुछ भी है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए जितना अधिक हम ग्रेटफुल होते हैं अपनी लाइफ में, उतने ही अधिक चमत्कार होते हुए देखते हैं, उतनी ही लाइफ को और अमेजिंग बनाते हैं। सो उसी का दूसरी बुक है रोंडा बर्न की द पावर, और हम इसे अब कर रहे हैं और लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ इनसाइड, जो हमारी सोल में है, जो हमारे अंदर है। और वो है जॉय की पावर, हैप्पीनेस की पावर, खुश रहने की, औरों को भी खुश रखने की पावर, और हमेशा ग्रेटफुल रहने की पावर। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, थैंकफुल रहें हर सिचुएशन में, और हमेशा एप्रिसिएशन करें, आभार व्यक्त करें। यही सारी पावर है जो हमारे जीवन को और अधिक रोचक और अधिक सुंदर बनाती हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। सो वेलकम एवरीवन। ओके सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। इससे पहले अगर किसी को अपना कोई शेयरिंग करनी है तो प्लीज़ कर सकते हैं। अभी 2 मिनट का वक्त है। कोई करना चाहेंगे अपनी शेयरिंग, या हम बाद में भी ले सकते हैं? आप सब देखिए कि इस ब्यूटीफुल जर्नी में आपने अपने आप में कुछ चेंजेस देखे हैं। कोई अपने लाइफ में अपनी क्वालिटीज़ को पहचाना है। सो अगर हम ये सब करते हैं तो हम जान सकते हैं कि यस, वी हैव पावर ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, एप्रिसिएशन, एक्साइटमेंट, सो मैनी थिंग्स। इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है दूसरों की हेल्प करना। आज आप जो हेल्प कर रहे हैं इस समय, वो बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू फॉर दिस प्रीशियस वैल्यूएबल हेल्प। आपने जो योगदान दिया है उसके लिए बहुत बहुत सबका शुक्रिया। ओके सो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है कि यस, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोन नंबर डाल दिया है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मनी वहाँ पर डिपॉज़िट कर सकते हैं। और ये मनी देश में एक सहयोग कि सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, डॉक्टर्स अपना सहयोग दे रहे हैं, कर्मचारी जो लगे हुए हैं वो अपना सहयोग दे रहे हैं। हर कोई व्यक्ति सहयोग दे रहा है, तो हम घर बैठकर एक छोटा-सा ये सहयोग दे सकते हैं। सो आप सबके उस सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ओके सो रोंडा बर्न की हम बुक पढ़ रहे हैं द पावर, द सीक्रेट, शक्ति। ओके सो इससे पहले हम बुक वापस स्टार्ट करें, आप सबका वेलकम, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सो कल हमने देखा कि हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी कीज़ हैं। तो वो कीज़ हैं, 3 कीज़ हैं वो। एक है प्रेम की कुंजी, तो हम शक्ति के बिंदु हमने कल किया और उसमें सारी चीज़ों का सार दिया गया है कि प्रेम की कुंजी से हम अपने जीवन को भरपूर कर सकते हैं, जीवन में हर खुशहाली पा सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी चमत्कारिक इसका रूप है कि जब हम हमारा दिल प्रेम से भरा हो, ग्रैटिट्यूड से भरा हो,
तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। तो प्रेम की कुंजी यानी कि प्रेम सर्वोत्तम है, हर चीज़ से प्रेम कीजिए, और जब हम हर चीज़ से प्रेम करते हैं तो जीवन में एकदम खुशहाली छा जाती है। जो हम पाना चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। सो ये सब हमने किया कि प्रेम देखें भी, सुने भी, महसूस भी करें, और हर दिन ऐसी ऐसी चीज़ों को चुनें जो जो हम जिनसे हमें प्रेम है। दूसरी कुंजी थी कृतज्ञता की कुंजी, यानी कि हम हर समय अगर ग्रेटफुल है जो कुछ हमें लाइफ में मिला है, पास्ट में मिला है, और जो आज प्रेजेंट में मिल रहा है, और जो फ्यूचर में मिला है, उन सब के लिए एडवांस में ही हम धन्यवाद कर सकते हैं, तीनों के लिए। इसीलिए 3 बार हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इन 3 बार धन्यवाद का यूज करते हैं। 3 times वी यूज थैंक यू। तो 3 बार में बहुत शक्ति होती है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर एक फैमिली बनानी हो तो एक मेल, एक फीमेल और एक बेबी, मिलकर एक फैमिली बनती है, सुंदर फैमिली। सो इसी तरह से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबको मिलकर अगर हम सबके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हैं जो कुछ हमें मिला है, तो हमारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। तीसरी की है वो है खेल की कुंजी, यानी कि जब हम खेलते हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, इमेजिन करते हैं, और उनको बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे सचमुच उनके सामने हो रहा है। वो अगर कुकिंग करते हैं अपने छोटे छोटे से टॉय वाले कुकिंग गैस पर, या अपने टॉयज वाले बर्तनों के अंदर खाना बनाते हैं, लेकिन वो ऐसा फील कराते हैं जैसे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने कितना शानदार, कितना बढ़िया डिलीशियस खाना बनाया। और साथ में जो खेल रहे होते हैं वो भी कितना दिलचस्प अंदाज से कहते हैं, वाह ये कितना डिलीशियस है, पिज्ज़ा बहुत अच्छा बना है, या पास्ता बहुत अच्छी बनी है, वाह ये कॉफ़ी कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो जैसा नाटक करते हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में ऐसा ही अभिनय कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे दिल से सच्चाई के साथ महसूस करें, तो जो कुछ फ्यूचर में होने वाला है वो हम उसे जल्दी और अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ओके, सो ये थे जो कीज थी, 3 कीज सक्सेस की, वो हमने उसे पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शक्ति और धन। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल कि शक्ति क्या है और धन को किस तरह से आकर्षित करती है। वाओ, सो ब्यूटीफुल पिक्चर। हम यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन अपनी बाहें फैला के चारों ओर बिल्कुल ऐसे अंदाज में खड़ा है, यानी कि वो स्वागत कर रहा है, ब्रह्मांड के सामने हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है कि वो उसे, प्रकृति जो है उसे बहुत अधिक उसकी इच्छा अनुसार उसे धन, वैभव, दौलत, शोहरत, जॉब, वट एवर ही वॉन्ट्स, जो कुछ वो चाहता है, पाना चाहता है, वो उनका स्वागत कर रहा है, खुश होकर, दिल खोलकर उनका स्वागत कर रहा है। तो शक्ति और धन, हम भी धन को इसी प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। और यस, इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा रही है कि हम किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो यस रजनी जी, आप आज वॉलंटियर हैं रीडिंग के लिए। यस ओके, इससे पहले कि आप जाएं तो कोई और स्टार्ट भी करो। प्लीज अपना पार्टिसिपेट, यस, अपना नाम नॉमिनेट करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस प्लीज अभी स्टार्ट। राधा जी ने कहा ना वो पढ़ना हाँ चाहती है जी, हाँ, साथ में। ओके राधा जी, ओके, इसके बाद राधा जी गरीब करें। महसूस, यस, गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। रल्फ वॉल्डो एमर्सन 1803-1882, ज्ञानवादी लेखक, अंतर्ज्ञानवादी अंतर्ज्ञानवादी लेखक। लेखक। धन के बारे में आपके मन में कैसी भाव, यस लेखक, धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन, ऊपर कीजिए, हाँ, उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। नहीं है। हम अभी इस जो फर्स्ट लाइन है, ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैल्फ वॉल्डो एमर्सन की। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। हमने देखा होगा बहुत से लोगों के पास बहुत अधिक धन होता है, लेकिन फिर भी वो यही शिकायत करते हैं कि उनके पास धन नहीं है, उनके पास धन की कमी है। तो यानी कि महसूस करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग गरीब होने पर भी वो हमेशा खुशहाल रहते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन है। और जब भी कोई उनके घर आता है उसका वेलकम वो बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा महसूस कराते हैं उसको जैसे वो कितने धनवान व्यक्ति हो। मुझे यहाँ पर एक अपनी ही लाइफ का एक एक्सपीरियंस याद आया। जब मैं छोटी थी और स्कूल जाती थी तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, वो बहुत गरीब थी। मैं मिडिल फैमिली से थी, और मेरे साथ एक दो फैमिली से और जो मेरी फ्रेंड्स थी
वो कुछ रिच थी, और इस तरह से हमारा एक ग्रुप था। लेकिन वो जो एक गरीब लड़की थी, वो हमें दूर-दूर से देखती रहती और वो चाहती थी हमें अपने घर इनवाइट करे, एक बार बुलाए। सो लेकिन वो गरीब होने के कारण कभी हमसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। लेकिन वो देख कर दूर से मुस्कुराती रहती थी और खुश होती थी। पता नहीं एक दिन उसने अचानक हिम्मत करके हम में से एक को कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चाय पर आओ। उसकी इस हिम्मत को देखकर, उसके इस बात को देखकर, उसके जिस प्यार से आग्रह उसने किया, हम बहुत खुश हुए। तो क्योंकि सभी बच्चों की भावनाएँ बहुत अच्छी होती हैं, तो लेकिन क्योंकि उसने एक को कहा था हिम्मत करके अकेले में, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम अकेले नहीं जा सकते, हम तीनों चारों मिलकर एक साथ इसके घर चलते हैं, इसको भी अच्छा लगेगा और अकेले जाने में हमारी भी हिम्मत नहीं होगी, किसी की भी, कोई अकेले जाएगा। हमने कहा दैट्स अ गुड आइडिया, और हम सब एक साथ उसके घर आधे घंटे के लिए गए। और जब हम उसके घर गए, उसने इतने प्यार से अपने टेबल पर 4 नाश्ते लगाए, जो वो लगा सकती थी अपने हिम्मत से, उसने बहुत अच्छा करके लगाया। 4 नाश्ते लगाए, साथ में थोड़ा-सा ठंडा रखा और पूछा कि आप चाय लोगे या कुछ और लेना पसंद करोगे, या ये ठंडा है? सो जिस प्रेम भावना से उसने उसे हम हमें प्रेज़ेंट किया, हमें कहा, हम उसके भाव से, उसके प्रेम से बहुत ही भर गए कि सच वो कितने प्रेम से सबको पूछ रही है। और उसके बाद हम, यस, वी वर वेरी वेरी ग्रेटफुल कि इतना मन से उसने सब कुछ किया। तो यानी कि ये लाइनें जो हैं, इन लाइनों ने मुझे याद दिला दिया, गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। यानी कि वो एक छोटी सी होने के बाद भी उसने पूरे दिल से हमें इनवाइट किया, हमें बुलाया। अपने बिल्कुल ऐसा उसने, ऐसा हम लोगों को भी ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे हम भी कितने अधिक रिच हैं और वो भी कितनी रिच है। सो दिस वाज अमेजिंग फीलिंग। तो धन के बारे में आपकी भावनाएं जैसी हैं, वैसा ही आपको फील होता है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं या हमारे पास कम है। हमारे पास जो कुछ है वो बहुत पर्याप्त है। वी आर वेरी ग्रेटफुल। उस गॉड के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। तो जो रिच पर्सन है, वो भी जो उनके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें, और जो मिडिल है, मीडियम फैमिली से हैं, वो भी अपने जब उस चीज़ को शुक्रगुज़ार होंगे, तो वो देखेंगे कि वो उनकी लाइफ में धन की प्रचुरता बढ़ती जाती है। बहुत से लोग अ, डोनेशन के उस पर बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, जो रिच होते हैं वो बहुत अपने हिसाब से ज़्यादा देते हैं। तो लेकिन एक बार मुझे एक छोटी सी घटना और यहाँ पर याद आई। तो एक विडो थी, वो जब मंदिर गई तो मंदिर में छुपते छुपाते उसने मंदिर के दान पात्र में सिर्फ 10 रुपीज़ डाले। लेकिन वो इतना भाव विभोर होकर उसे डाल रही थी, और तो अचानक पंडित जी ने उसे देख लिया, और लगा कि इतने छोटी सी अमाउंट, उसको फील हो रहा था कि शायद मैं, इतनी छोटी सी अमाउंट है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत से बहुत दिया। सो धन के बारे में भावनाएं जैसी रखते हैं वैसा ही होता है। हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हम हमेशा अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं, हम उतना ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि ईश्वर भी उसी को और अधिक देता है जिसके मन में देने की भावनाएं और अधिक होती हैं। सो इसलिए पैसे के बारे में हमेशा अच्छी भावनाएं बनाएं और अच्छा ही रखें। तो जब हमारी भावनाएं अच्छी होंगी तो हम अच्छी चीज़ों को और अधिक अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ से हम करेंगे, ज़्यादातर लोग कहेंगे। दूसरी ओर दूसरी हाँ ओर जी, यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से साथ पढ़ो ना। हाँ जी, हाँ जी। एक बारी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि दूसरी उन्हें धन से प्रेम है। ओके, हाँ, ज्यादातर लोग कहेंगे कि धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो उसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। रजनी जी दूसरी आज ओर यदि आपका किसी के पास उसकी जरूरत की रजनी जी आज आवाज आपका क्लियर नहीं है मेरी? माइक, हाँ जी, आज आपका ब्रेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। या तो ठीक है, एक बार थोड़ा सा दोबारा अभी से कोशिश कीजिए। अच्छा मैं देखती हूँ। इस बार अगर आवाज क्लियर नहीं आएगी तो फिर दादाजी पढ़ लेगी, ठीक है। हाँ जी, यस। दूसरी ओर यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है तो उसका मतलब यह है कि पैसों के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसों के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास
जरूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपके मन में पैसों के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसों को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों के में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं ज्यादा रखते रखते हैं। हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। आखिर पैसों के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह है कि वो गरीब घर में पैदा हुए हैं या गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसों के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है, और यह नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर दी जाती है। जैसे हमारे पास इससे खरीदने के पैसे नहीं है, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है, ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत। बचपन में आप अपने माता ओके, पिता सो शिक्षकों अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। हमने देखा कि कितने ये उक्तियाँ हम ज़्यादातर शुरू से सुनते आए हैं। हमने अपने आसपास वातावरण में यही देखा है कि क्या पैसा पेड़ों पर उगता है, पैसों की कद्र करो, या पैसा तो बहुत मेहनत से मिलता है। तो जब बचपन में ही ऐसी भावना मन के अंदर भर जाती है, तो ये सारी भावनाएं नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास जो कुछ है, हम एबंडेंस में ही उसे पा सकते हैं, अगर हम उसके लिए पॉजिटिव हो, सकारात्मक सोच रखें कि जैसा जो है हमारे पास है वो बहुत है। तो लेकिन नकारात्मक धारणाएं हमेशा से कौन कौन सी हैं, कि जैसे अभी हमारे पास पैसे खरीदने के लिए इसे नहीं है, या पैसा बुरा है, या अमीर लोग बेईमान होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऐसी धारणाओं से बाहर निकलते हैं, तभी इंसान अपनी लाइफ में एबंडेंस में मनी को अट्रैक्ट कर सकता है। जब भी किसी को मनी दें, तो उसे बहुत प्रेम के साथ दें, बहुत अधिक एनर्जी के साथ दें, क्योंकि ये एक एनर्जी है। और जब हम इसमें अच्छी एनर्जी डाल के देते हैं, तो ही ये वापस एबंडेंस में हमारे पास वापस आती है। तो जो नेगेटिव भावना हमेशा से चलती आ रही है, उसे हटाना होगा, उससे हमें बाहर निकलना होगा। क्योंकि पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत, ऐसा नहीं है। पैसा बहुत ही हमें समझदारी से कमाया जा सकता है। क्योंकि बचपन से यही सब सुना है, तो आज हमें देखेंगे कि किस तरह से हम इस अवधारणा को गलत साबित कर सकते हैं। हम पैसे में एनर्जी डाल सकते हैं और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस प्लीज। बचपन में आप अपने माता पिता शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं, इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया है कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बात बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है। वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसों के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। लाओ त्सु लगभग लाओत्सु 6 सदी ईस्वी ईसा पूर्व पूर्व ईसा पूर्व ताओवाद के ताओवाद संस्थापक। के संस्थापक। ताओवाद के संस्थापक। पर कीजिए हाँ। तो जैसे हमने अभी अभी देखा कि ये सारी नेगेटिव भावनाएं हैं, लेकिन हमारे आसपास यही सुनने को बहुत मिला है। तो इसीलिए लोगों की अवधारणा ऐसी हो जाती है कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, या ये चीज़ बहुत महंगी है। लेकिन अगर ऐसा छोड़कर सिर्फ अच्छी भावनाओं को करें, तो जीवन में सब कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छी भावनाओं से ही सभी कुछ अच्छा होता है। क्योंकि पैसे के जिसके पास मनी नहीं है,
इसका मतलब यही है कि उसकी भावना पैसे के मामले में पैसे के लिए अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके पास पैसे की कमी थी। हमने कितने लोगों को ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि जो लोग गरीब थे, गरीब परिवार में पैदा हुए, उनके पास ज़ीरो मनी थी, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनी इकट्ठी कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भावना को सकारात्मक रखा और पैसे के लिए बहुत ग्रेटफुल रहे, जो भी उनके पास था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम हम कितनी लेडीज़ को देख सकते हैं जिन्होंने अभी 300 रुपीज़ से उसने अपना काम शुरू किया, अपना घर छोड़ दिया, सिर्फ 300 रुपीज़ लेके। लेकिन वो बहुत उसके लिए ग्रेटफुल थी और उसने अपनी कोशिश जारी रखी और उस 300 रुपीज़ के लिए भी इतना ग्रेटफुल थी कि यस, मेरे पास एटलीस्ट 300 रुपीज़ है, इससे मैं थोड़ा सा काम चला सकती हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने आइडियाज़ डेवलप किए और उसके साथ साथ उसने एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू कर दी, बड़ी कंपनी बना दी। तो भावनाएं भावनाएं जैसी होती हैं व्यक्ति की, वैसा ही उसे मिलता है। तो पैसे के बारे में भी अगर अच्छी भावनाएं रखें तो ही अच्छाई अट्रैक्ट होती है और वो पैसा अट्रैक्ट होकर आपके पास अबंडेंस में आता है। सो लाओ त्सु ने भी कहा है कि जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तब पूरा संसार आपका हो जाता है। सो ये सिर्फ फीलिंग की बात है। अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी हैं तो हम अच्छी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, और यदि हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं है तो हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही ये संसार हो जाएगा। हम अगर धीरूभाई अंबानी की भी बात करें, आज से कितने वर्ष पहले, जब वो एक छोटे से फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ पर सिर्फ 25 पैसे की एक चाय मिलती थी, वो अपनी उस चाय को छोड़कर वो 1 रुपीज की चाय पीने के लिए होटल जाया करते थे। वहां देखते थे कि कैसे लोग आते हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, एक दिन मैं भी बड़ा व्यक्ति बनूंगा और मैं भी बहुत धनवान बनूंगा। सो उनके मन में पैसे के लिए बहुत अच्छी भावना थी और उन्होंने उसे महंगा नहीं समझा। उस पैसे को ऐसा नहीं समझा कि ये बहुत अमीर लोग ही इसे अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने पैसों की बारे में अच्छी भावनाएं रखी और उन्होंने कितनी शानदार, कितनी बड़ी कंपनी जो है, रिलायंस कंपनी अपनी खड़ी कर दी। सो पैसे के बारे में अगर अच्छी भावनाएं रखते हैं तो ही हम उसे अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिन्हें हमने देखा है कि जीरो से लेकर उन्होंने काम शुरू किया और उन्होंने एक इतना बड़ी फैक्ट्री शुरू कर दी या इतना बड़ा कारोबार शुरू कर दिया कि उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया और पैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। आज मुकेश अंबानी को देखिए, उन्होंने अपनी तरफ धन को किस तरह से अट्रैक्ट किया, लेकिन वो हमेशा धन को जब डोनेट करते हैं तो वो अच्छी फीलिंग्स के साथ करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल उनका ले सकते हैं कि एक बार जब उनके हॉस्पिटल्स में जब वो लोग किसी पावर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पावर की कमी हो गई थी, लेकिन वो खुद, उनकी वाइफ नीता अंबानी हॉस्पिटल में गई और बुके लेकर गई और पेशेंट को, जो हार्ट पेशेंट था, उसको दिया और कहा कि आप फिक्र मत करिए, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा और सभी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा। सो क्या हम सोच सकते हैं कि बड़ा व्यक्ति भी कोई इस तरह झुक कर सामने अपने पैसे के बारे में नहीं सोचे कि मैं बहुत अमीर हूं तो मैं इसके सामने कैसे बात करूं? नहीं। सो फीलिंग्स की वजह से ही आप जब किसी को अच्छी भावनाएं देते हैं तो ही आपकी लाइफ में अधिक अच्छाई अट्रैक्ट होती है। तो इसी तरह से जब हम पैसे के बारे में भी अच्छी भावना से पैसा देते हैं तो वो हम पैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इस पूरा संसार हमारी ओर वो आ जाता है। सो देखते हैं कि प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। हम देख सकते हैं ऐसा भी कि जैसे एक बच्चा है, जब जिस बच्चे से हम बहुत प्रेम से बात करते हैं, उसे बात बात में अप्रिशिएट करते हैं, वाह तुम कितने प्यारे हो, तुम कितना अच्छा काम किया है, तुमने कितनी अच्छी अपना अपना बैग कितने अच्छे से लगा रखा है, या तुमने खाना कितने अच्छे से खाया है, अपनी पूरी टेबल भी क्लीन कर दिया है। जब हम एक बच्चे को इस तरह अप्रिशिएट करते हैं तो वो बच्चा बार बार हमारे पास आता है और हमें अपनी हर चीज में शामिल करता है, और उसे क्योंकि पता है ये प्रेम है और जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। इसी तरह जब हम भी धन के प्रति प्रेम दिखाते हैं तो धन भी हमारी तरफ खिंचा चला आता है। हम जब किसी को धन देते हैं, आज हमने किसी का पेमेंट किया, उसे बहुत प्रेम से उस धन को दिया क्योंकि हमने उसकी सुविधाएं ली हैं और उस सुविधाओं से हमें आनंद आ रहा है, हमारा जीवन सरल बन गया। तो जब हम उस धन देते हुए उसमें पूरी एनर्जी प्रेम की डालेंगे तो हम देखेंगे
कि वो धन को और अधिक चुंबक की तरह खींचकर हमारी ओर वापस चलाएगा। वो किस ना जाने किस दूसरे रास्ते से हमारे पास आएगा, किसी दूसरे की ओर से पेमेंट हमारे पास आएगी। तो प्रेम जो है चुंबक की तरह धन को भी चिपका लेता है। ये बहुत सुंदर लाइन है, इसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि हमेशा धन से प्रेम करें। धन किसी को दें तो प्रेम करें, धन हमारे पास आए तो उससे प्रेम दर्शाएं कि थैंक यू, आप मेरे जीवन में आए हो, आपने आपकी वजह से मेरा जीवन बहुत सरल हो गया है, बहुत सुखद हो गया है। मैं जो ये इतना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ, ये आप धन की वजह से। सो हम धन से बात भी कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, और इसी तरह जब हम उसे दें तो उसमें भी पूरी एनर्जी डालकर दे सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। धन प्रेम चुंबक की तरह धन प्रेम को चिपका लेता है। प्रेम मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी। ऊपर कीजिए। हाँ जी। लेकिन इसके बावजूद पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसों के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। स्क्रॉल मैं कीजिए। यह देश और मैं आपके यह पास देख सकती थोड़ा सा थी। देर से आता है। ओके, यस। हाँ, हाँ। वही। मैं ये देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बराबर बांट दें तो कुछ ही समय बाद आप यह अजीब बात देखेंगे। सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसों के बारे में अच्छी भावनाएं से रखने वाले रखने ये वाले मुट्ठी भर ऊपर कीजिए। ऊपर ही है। ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को नहीं, दोबारा। थोड़ी और मुझे नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, और ऊपर कीजिए रश्मि जी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पास हाँ, ये पूरा मुट्ठी लोग पेज है। चुंबक की तरह पैसे को लोगों को मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसों को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के और प्रेम के नियम से बच ऊपर पाना की संभव नहीं है। चार्ल्स हॉनेल, नहीं है। नवविचारवादी लेखक। 1866 लेखक। यस। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हैं हो तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। एक उन्होंने पूरे सेकंड, दिल से हम लॉटरी। यहाँ पर रुकेंगे। ये जो इन्होंने ओके। कोटेशन दी है, इस कोटेशन का अर्थ देखते हैं, क्योंकि कोटेशन रोंडा बर्ड ने देखी कितनी जगह, हर जगह एक छोटी छोटी कोटेशन ली है और बड़े बड़े विख्यात लोगों की ली है, और हर हर किसी के लिए अपना प्रेम दर्शाया है, हर किसी के लिए वो ग्रेटफुल रही हैं, आभारी रही हैं। तो हम देख सकते हैं आज वो लाइफ में कहाँ पहुँच गई हैं कि हम उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं और वो इतनी फेमस हो गई हैं। उन्होंने जो इच्छा रखी कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकें, सो उसमें कितना सहयोग दे रही हैं। सो ये देखिए कितनी खूबसूरत कोटेशन है कि यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। यानी कि कोई धर्म नहीं कहता कि उसके पास धन नहीं होगा, या कोई भी व्यक्ति जो भी है, हर किसी के पास सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है प्रेम। चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, हर किसी पर यही नियम लागू होता है कि प्रेम से ही सब कुछ अट्रैक्ट होता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वो आपसे 4 बार मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह धन की भी बात है यहाँ, क्योंकि हमारा धन का टॉपिक चल रहा है। तो धन भी, अगर हम धन के प्रति प्रेम दिखाते हैं तो धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम यही बताता है कि जो धन के प्रति प्रेम देते हैं, चाहे वो लॉटरी जीतने वाले हों, तो उन्होंने लॉटरी जीतने की कल्पना किया और लॉटरी जीतने के उन्होंने सपने देखे, उनके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए।
वाओ, सो अमेजिंग। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल अपनाया, प्रेम दिखाया, धन को, लॉटरी को दिखाया। एक सेकंड भी, एक पल के लिए भी अपने मन में डाउट नहीं किया कि वो नहीं जीतेंगे। उन्होंने, जिन लोगों ने ऐसी कल्पना की कि वो जीत रहे हैं, लॉटरी जीत रहे हैं, तो उन्होंने लॉटरी जीत ली। और उन्होंने ये प्लान भी किया कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे। सो हमेशा जब भी हमारे पास जो धन है, अभी हम देखेंगे कि धन का हमेशा एक कुछ परसेंट भाग हमेशा समाज के कल्याण में देना चाहिए। और जैसे 10% हम लें अपनी अपनी इनकम का, या जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग हम लें, और हम उसे समाज के कल्याण में से इन्वेस्ट करें, दे दें। कितने फूड बैंक हैं उन वहाँ पर दे दें, डोनेट कर दें, या फिर कितने स्कूल हैं जो डोनेशन से चलते हैं, एनजीओज हैं, वहाँ पर हम उसका प्रयोग करें, तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में धन को अट्रैक्ट करते हैं। सो यस, प्लीज कंटिन्यू। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद हो गया, हाँ, लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ, उससे पैसे चिपकने या ना चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे, उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। पैसों के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। सो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने धन को अट्रैक्ट किया, लॉटरी जीत ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने धन को, धन के लिए अपनी भावनाएं चेंज नहीं की। धन के लिए वही भावनाएं उनकी रही, नेगेटिव भावनाएं रही, तो इसीलिए उनका पैसा चला गया। ज्यादातर हमने यही देखा है कि जो लोग लॉटरी जीत जाते हैं वो वापस उसी तरह करोड़पति नहीं रहते हैं। लेकिन वो, अभी हमने कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा था, एक व्यक्ति, उसने वो करोड़ों रुपए वहां से जीत कर गया, लेकिन आज उसकी स्थिति वापस वही हो गई है जहां से वो चला था। वापस उसी छोटी सी फैमिली में रह गया। उसका जो करोड़ रुपए उसने जीते, वो सारे के सारे खत्म हो गए। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसलिए आता है क्योंकि शायद उसकी भावनाएं उतनी अच्छी नहीं होंगी। उसने उसे अट्रैक्ट तो किया, उसने अपने जीवन में उस करोड़ रुपए को अपनी लाइफ में लेकर आया, अपने आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करके या अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके, लेकिन धन के प्रति उसकी भावनाएं शायद चेंज नहीं थी, इसीलिए वो वापस उसी फैमिली में पहुंच गया, उतने ही डाउन पर पहुंच गया। सो सारा का सारा पैसा उसी का चला जाता है जिसकी फीलिंग उसके बारे में अच्छी नहीं होती। सो धन जितना भी है उसके प्रति अच्छी से अच्छी फीलिंग जताएं और जीवन में धन को अट्रैक्ट करें। यस, प्लीज कंटिन्यू। जब आप जब आप पैसों के बारे में जब आप पैसों के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो आप इसे विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से फिसल चुका है। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, जो आपके पैसों को पानी की तरह बहा देगी और खत्म करवा देगी। तो फिर कौन सी चीज पैसों को चिपका कर रखती है? ऊपर कीजिए। यस, वह है प्रेम। यस, प्रेम ही वह वह आकर्षण है शक्ति है। प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वही शक्ति है जो पैसों को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। इस बारे में भी किसी शक या गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं। पैसों को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसों से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा अच्छा महसूस महसूस करना करना होगा। होगा। फिल करना फिलहाल होगा। हम्म फिलहाल, अगर आपके पास पैसे पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसों को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। ओके, सो बहुत ही सिंपल है कि पैसे को आकर्षित करना हो तो किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं। ये पिक्चर हमें दिखाती है कि हमारे अंदर एक गोल्डन ऑरा है, हमारे चारों तरफ भी वही है। हमारी फीलिंग्स अगर अच्छी है तो हमारे चारों तरफ का जो बाहर एक ऑरा होता है वो भी गोल्डन होता है, वो भी उतना ही अट्रैक्टिव होता है।
यानी कि वो अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर हम धन के प्रति अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं, हमारे पास जो भी आज धन है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है, तो हम देखेंगे कि अपने ऑरे की वजह से, अपनी अच्छी फीलिंग्स की वजह से हम अपनी लाइफ में धन को और अधिक आकर्षित करते हैं। हमारी कहीं से लॉटरी लग सकती है, हमें कहीं से गिफ्ट मिल सकते हैं, या हमारे पास बहुत अच्छा कोई ऐसा क्लाइंट आ सकता है कि जो हमें बहुत अच्छा ऑर्डर दे, या हमारे बिजनेस में चार चांद लग सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है हमारी फीलिंग्स पर। सो चारों तरफ का ऑरा भी हमारी अंदर की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही बाहर वैसा फैलाता है। सो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर, चारों तरफ गोल्डन ऑरा बिखेरते हुए, यानी कि अंदर की फीलिंग अच्छी है तो बाहर भी अच्छी ही फीलिंग होगी, चाहे आपको कैसी भी सिचुएशन मिल जाए, बट आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अच्छे ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस वक्त आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं। जैसे होते हैं वैसा ही समय होता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, 354-430। धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। प्रेम यस। की शक्ति हर सो बाधा। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु की ये जो इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, उनका कहना है कि यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है, और हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय हो जाता है। आज अगर हम खुश हैं तो हम चारों तरफ से खुशियों को ही आकर्षित करेंगे। आज हमारे पास धन की चाहे जो भी स्थिति हो, इस पेंडेमिक टाइम में बहुत से लोगों की जॉब छूट गई है, तो कुछ लोग परेशान हैं कि मेरी जॉब छूट गई है, लेकिन कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि ये समय भी चला जाएगा, ये एक वक्त आया है, एक परीक्षा आई है, और ये वक्त भी चला जाएगा। तो हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है कि अभी किसी ने एक जॉब को अट्रैक्ट किया था, वो चाहते थे उनकी बैंक के अंदर जॉब लग जाए, और उनके पास 2-3 ऑफर आए। इस समय जब लोगों की जॉब छूट रही है, किसी की जॉब आधी रह गई है, लेकिन वो उस सिचुएशन के लिए भी ग्रेटफुल रहे, और उनके पास उस समय जॉब नहीं थी तो वो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहे कि मेरे पास इस समय जो धन है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आराम से घर में हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है। वो हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे, और तभी उन्हें अचानक उनकी पसंद की एक जॉब ऑफर आई, और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर ली। इट वॉज अमेजिंग। सो कैन यू बिलीव कि जब हम अच्छे होते हैं तभी हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि हम अपना जीवन खुद बनाते हैं। अगर आज हम दुखी हैं तो हमारे पास 4 चीज़ें और जगह से दुखी होने वाली आ जाएंगी। हमारे पास धन है, लेकिन हम उस धन के लिए शिकायत कर रहे हैं कि मेरे पास धन नहीं है, तो हमारे पास ज़रूर ऐसे कुछ काम हो जाएंगे। हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी जिसमें और अधिक मनी लगनी होगी, या फिर हमारे किचन अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हो सकता है कोई अचानक ऐसा खर्च आ जाए जो हमें ज़रूर देना ही हो। सो ये सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स के कारण होता है कि जब हम नेगेटिव रहते हैं अपने धन के लिए, जो हमारे पास है उसकी शिकायत करते रहते हैं, तो हमें धन हमसे और दूर जाता है। क्योंकि धन भी हमारी बातें सुनता है। जब वो सुनता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास इस समय ये काम करने के लिए पैसे नहीं है, तो धन को भी बुरा लगता है। जैसे एक बच्चे को बुरा लगता है, उसे इग्नोर करो या उसे कुछ गलत बात कह दो, तो धन को भी उतना ही बुरा लगता है। जब हम प्रेम की बातें करते हैं कि मेरे पास आज इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो हम देखते हैं कि वो धन हम बातें सुनता है, तो हमारे पास धन और अधिक अट्रैक्ट होकर धन आता है। सो एक बार यहाँ पर मैं एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है कि एक बार एक व्यक्ति के पास हाथ में उतनी मनी नहीं थी, लेकिन उसे एक घर बहुत पसंद आ गया था, और उसके हाथ में कैश भी नहीं था, लेकिन एक पेमेंट, 2-3 पेमेंट आनी बाकी थी जिससे वो 3-4 करोड़ रुपए देकर वो घर खरीद सकता था, लेकिन वो अभी उसके हाथ में आई नहीं थी। अचानक, लेकिन वो बहुत शुक्रगुजार थे कि ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब वो ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ थे, तो अचानक 2 दिन बाद ही उन्होंने कहा ठीक है, इस मकान की डील कर लेते हैं,
धन आ जाएगा, हम बात करते हैं, हो सकता है 2 दिन बाद हम ऐसा कर लें। और जब वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल थे कि जो अब एटलीस्ट हमारा बिज़नेस है, अच्छा है और 2-3 पेमेंट रुकी हुई है, वो आ ही जाएँगी। तो जब उन्होंने बिल्डर से बात की, तो पता चला अभी वो बात ही कर रहे थे कि उनके बैंक में वो पैसा आ गया। जो 2 दिन बाद आने वाला था, वो 2 दिन पहले ही आ गया। और वो इतना खुश हुए कि दे वर सो अमे दे वर सो हैप्पी। उन्होंने बिल्डर से भी बताया कि ये हम आपसे 2 दिन के लिए बात कर रहे थे या फिर 1 वीक के लिए बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, हम इसकी पेमेंट आज ही करते हैं। सो दे अट्रैक्टेड मनी। उन्होंने धन के लिए प्रेम जताया, उसके लिए आभार व्यक्त किया कि यस, वो आने ही वाला है, वो 2-4 दिन में हमें मिल जाएगी पेमेंट। और इस तरह से उन्होंने अ, उस घर को खरीदा और उस घर में बहुत शान से रहे। और जब घर में एंटर किया, तो भी उसके लिए बहुत शुक्रगुजार रहे कि वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, कितना अच्छा घर है, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है कि इसके आने से हमारे पास 4 पेमेंट और आ गई हैं, 4 क्लाइंट और आ गए हैं। सो प्रेम की शक्ति हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीवन को हम अपने समय को खुद बनाते हैं। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा समय बनता चला जाता है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति राह में दुनिया दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती, चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक। आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदलें? जब आप अपने धन ओके। संबंधी एहसास को बदल लेते हैं, तो हम्म। आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसों के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो भुगतान के लिए बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपके पास वापस मिलेगा। सबसे सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसलिए जब आपको अच्छा महसूस ना हो रहा हो, तो बिल ना चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज्यादा बड़े बिल को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अपने यहाँ पर एहसास देखिए कितने कितने सुंदर बात कही है इन्होंने। अगर आपको बुरा महसूस हो रहा है बिल चुकाने के लिए, तो प्लीज उस समय थोड़े समय के लिए पॉज कर लीजिए अपने आप को और बिल नहीं चुकाइए, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही है। और क्योंकि अगर आप उस गलत फीलिंग में, नेगेटिव फीलिंग में उस बिल को चुकाएंगे, तो हो सकता है आपको और जगह बिल देने पड़ जाए। तो अपने या यस, इसलिए अपने एहसास को चेंज करना होगा और ऐसा महसूस करना होगा कि हम किस तरह से अच्छा फील करें। अगर हमें कोई बिल चुका रहे हैं, तो हम उस बिल के लिए सोचें कि इस बिल से हमने क्या लिया, इस मनी से हमने क्या लिया, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, मेरे घर वालों को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, या मेरे स्टाफ का इसका इसमें कुछ बेनिफिट है। सो जब हम उस बेनिफिट को देखकर उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, वाओ, अगर मैंने कोई कंप्यूटर मंगाया अपने पूरे स्टाफ के लिए, 4 कंप्यूटर मंगाए हैं और मुझे बिल पे करना पड़ रहा है, तो मैं उस बिल को पे करते ही सोचूंगी, वाह कितना अच्छा है कि मेरा जो स्टाफ है वो इन कंप्यूटर पर बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। और अगर इस समय वो घर पर भी ले जाए तो वो उस पर भी काम कर सकते हैं। सो मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा और कम टाइम में मैं ज़्यादा ज़्यादा काम कर सकूंगी। ये जो मेरा स्टाफ है वो ज़्यादा काम कर सकेगा और टायर्ड भी नहीं होगा। सो मैंने इनके लिए भी आराम हुआ है और मेरे लिए भी आराम हुआ है, मेरी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो जब मैं उस फ़ायदे के लिए सोचूंगी और उसे अप्रिशिएट करूंगी उस धन को देते हुए, तो मैं अपनी ओर धन को ही आकर्षित करूंगी। तो धन किस तरह से वापस आएगा? मैंने इन 4 कंप्यूटर के लिए बिल पे किया और मैंने बहुत खुश होकर, बहुत एनर्जी के साथ, सकारात्मक भाव से उस बिल को दिया। तो जब वो काम होगा, तो अचानक मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर आएंगे, उसको मैं फील कर सकती हूँ। और जब अच्छे ऑर्डर आएंगे तो मनी भी आएगी और मनी अट्रैक्ट होकर एक की जगह 10 गुना, 1000 गुना या फिर ये करोड़ों में आ सकती है। सो इट इज अमेजिंग। इसलिए जब भी हमें बिल देना हो तो उसके लिए बहुत अधिक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बिल को पे करें। थैंक यू। सो प्लीज कंटिन्यू। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को भी किसी ऐसी चीज में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि वह दरअसल बिल नहीं है, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान
देने का फैसला किया है। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली, ऊपर कीजिए, यस, बिल भेजने वाली बिल कंपनी को धन्यवाद दें। एक, हाँ, धन्यवाद दे दे। यह सोचे कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं कि आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। आप तो इसे जो भी देते हैं, यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है हमेशा। हमेशा, यानी कि जो भी आप दे रहे हैं, ये उस पर अपना रिएक्शन देगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा। उसको, यूनिवर्स को कभी पता नहीं चलता कि हम इसे नकली गेम खेल रहे हैं या असली। लेकिन अगर हम अपनी फीलिंग्स को अच्छा करके दे रहे हैं, तो हमें वापस धन अट्रैक्ट होकर हमारे पास ही आएगा। अगर अगर मैंने किसी से सपोज, जैसे मैं अभी ट्रैवलिंग के दौरान बाहर गई, और ट्रैवलिंग के मुझे किसी होटल में रहना पड़ा। मैंने 2 to 3 वीक्स वहाँ पर उस होटल में रही, या एक मैंने एयरबीएनबी में रही, और वहाँ मुझे पूरी फैसिलिटीज़ मिली। तो मैंने जो उसके लिए धन दिया, तो मैं उसके लिए धन्यवाद कर सकती हूँ, शुक्रिया अदा कर सकती हूँ कि वाओ, इस धन की वजह से ही आज मुझे इस इतनी अच्छी जगह पर रहने के लिए मिला। कितने आराम से इस होटल में पूरी सुविधाएं हैं। बाहर कितना सुंदर विंडो व्यू है, इतना शानदार है कि यहाँ से मैं पूरी लेक भी देख सकती हूँ, और इतना समर का पूरा सीजन है तो वो भी देख सकती हूँ। रूम में एसी की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, और हर समय मुझे रूम नीट एंड क्लीन मिलता है, और यहाँ पर मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ। जिस काम के लिए आई हूँ वो मैं काम पूरा कर सकती हूँ। सो जब मैं उन सुविधाओं के लिए उसे धन्यवाद करूंगी बिल पे करते हुए, तो इट मीन्स मैं अपनी लाइफ में उस धन को वापस अट्रैक्ट करूंगी। तो अगर ये सब सुविधाएं नहीं मिलती, क्या मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। क्या मैं एक सिटी से दूसरी जगह सिटी में, अगर घर नहीं होता और लोगों ने वो सब सुविधाएं नहीं दी होती, तो वो धन से होने के बावजूद भी मैं वहां नहीं रह सकती थी। तो धन के लिए भी आभार व्यक्त किया जाए, और जहां हम रह रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं चीजों का, उनके लिए भी धन्यवाद किया जाए। वो सुविधाएं हमें मिली हैं तो उनके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करें कि पैसों के लिए धन्यवाद। और यदि हमने बिल पे कर दिया है, तो एडवांस में ही लिख दें उसमें कि धन्यवाद सहित भुगतान किया गया। ये जब हमारी फीलिंग्स होती हैं, अच्छी फीलिंग्स, तो यूनिवर्स हमारी अच्छी फीलिंग्स के लिए हमें और अधिक एबंडेंस में धन देती है, धन प्रदान करती है, और ऐसे अवसर देती है कि जिससे हम लाइफ को और अधिक एंजॉय कर सकें। हमेशा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा वो कभी नहीं भूलती है कि आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आपको उससे आपने उसे सकारात्मक ऊर्जा दी है, प्रेम दिया है, तो प्रेम हमेशा प्रेम को खींचता है। यस, प्लीज कंटिन्यू। आपको अपने किए गए काम आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। सेंट कैथरीन ऑफ सिएना, 1347-1380, दार्शनिक और कैथोलिक चर्च के डॉक्टर। हाँ, यदि सो आप अपने ये लाइनें हम पढ़ेंगे कि आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। यानी कि हमने कोई भी काम किया है या समय दिया है, तो हमें उसके अनुपात में नहीं मिलता, बल्कि उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग मिलता है। हमारा स्तर क्या है, हम किसी को काम को बोझ समझ के ऐसे ही कर रहे हैं, या टाइम किसी को दे रहे हैं तो ऐसे ही दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे बहुत फीलिंग्स के साथ, दिल के साथ, शिद्दत के साथ उसे दे रहे हैं, तो उसी के स्तर के अनुसार हमें मिलता है। आज हम यहाँ सब एक साथ जूम मीटिंग पर हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सब अपने प्रेम के साथ यहाँ पर हैं। हम जूम मीटिंग का धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम एक दूसरे के टाइम का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। आप और हम एक दूसरे के साथ इस टाइम को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उस टाइम को हम क्वालिटी टाइम बना रहे हैं। तो इसी के अनुसार ही प्रकृति हमें वापस देती है, और वो एबंडेंस में देती है। तो धन के मामले में भी यही बात है कि धन के लिए हम जितनी फीलिंग्स प्यार की रखते हैं, उतने ही उसी स्तर के अनुसार हमें मिलता है। वो 100 गुना, 1000 गुना और करोड़ गुना हो सकता है। हम ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 100 रुपये है, कि 1000 रुपीज़ है, कि 10 लाख रुपीज़ है, या $1,000,000 है।
उसके लिए फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जिस फीलिंग्स के अनुसार हम देते हैं उसी के अनुसार हमें वापस मिलता है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। यदि आप अपनी तनख्वाह को यदि यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं। इस समय आपका ब्रेक हो गया है, शायद टूट गया है कनेक्शन। रजनी जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। अगर उनका कनेक्शन टूट गया होगा तो प्लीज़ राधा जी आप रेडी रहिएगा पढ़ने के लिए। आ गया रश्मि जी, आ गया। आ गया है, ओके। यस प्लीज स्टार्ट। यस यस, ओके। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती। वह कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वह प्रेम देने के बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं से भी आपके हाथों तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता याद रखें कृतज्ञता याद रखें अच्छी कृतज्ञता। चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। खेलने के हर अवसर को लपक ले। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करे और कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक ले। चीज के पैसे देते समय महसूस करे। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करे। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचे कि आपके पैसों से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन आ गया अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का कहाँ अंतर है। ऊपर ही है लाइन। कहाँ ओके, आप जैसे कहाँ से इन दोनों पैराग्राफ से ओके धन ऊपर। संबंधी काम करते समय यही ना पढ़ना। हाँ जी। आप पैस क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें आपको यह नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक ऊपर कीजिए उन पिछला हिस्सा नकारात्मक है। नकारात्मक नकारात्मक पहलू। पहलू नकारात्मक पहलू या पहलू या पैसों की पैसे। कमी का प्रतीक है। हम्म। पैसों का पैसे का लेन लेन देन। देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अलटे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करे कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसों का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसों के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। ओके, सो ऊपर इन्होंने नीचे डिस्कशन। इन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से बताया है कि जब हम मनी देते हैं किसी को तो किस तरह से मनी देने का तरीका होता है। मनी को हम बहुत प्रेम से दें और जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसे ऊपर की तरफ रखें और जो दूसरा होता है हिस्सा उसे नीचे की तरफ रखें। तो पर्स में नोट हमेशा इसी तरह से रखें जैसे कि आपको वो फ्रंट वाला हिस्सा दिखाई देता रहे। हमने कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। हमारे पास जिस तरह से मनी होती है हम उसी अकॉर्डिंग उसे दे देते हैं। उसे अगर फुल एनर्जी से भी देते हैं लेकिन कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि वो सीधा दे रहे हैं या उल्टा दे रहे हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को आज से इसे नोटिस करेंगे कि अगर हम धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो नोटों का जो फ्रंट हिस्सा है वो हमारी तरफ हो और हम उसे देखकर उसे फुल एनर्जी के साथ दें। ओके, यस आगे। यस, क्रेडिट कार्ड कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसके सामने की तरफ घुमा ले जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट हेलो कार्ड का रश्मि साम दीदी। हेलो, एक यस। मिनट। यहाँ पे ये पैसे की बात हो रही थी ना, इसलिए एक चीज मुझे याद आई। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जब आपका नोट के ऊपर लिखा रहता है कि मैं थैंकफुल हूँ, ये मैं धारक को प्रदान करता हूँ, उस पर भी लिखा रहता है ग्रेटफुलनेस। हाँ, यस वो उस पर प्रिंट हुआ होता है और इसीलिए हमेशा हमने कभी इस हाँ चीज़ को लेकिन हमने लेन देन में कभी इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया।
तो जब आज हम इस चीज़ को जान गए हैं, तो आज से हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे कि हमेशा देते हुए नोट का ऊपरी हिस्सा कौन-सा हो और पिछला हिस्सा कौन-सा हो। तो जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, तो उसका बात अलग होता है, उसका इंप्रेशन अलग होता है और वो बहुत रिस्पेक्टफुल फील करता है व्यक्ति, जब हम उससे सामने से बात करते हैं या हम सामने से थैंक यू बोलते हैं। अगर हमारी नज़रें कहीं और हैं और हम चलते-फिरते मोबाइल में देख रहे हैं या कुछ और काम करते-करते थैंक यू बोल रहे हैं, तो उस थैंक यू का भी असर नहीं होता और वो फीलिंग नहीं आती। तो इसी तरह से धन के मामले में भी बात है कि जब हम धन को दें, तो उसके ऊपर जो लिखा रहता है उसी को ऊपर रखें। और सेम बात क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होती है, इस पर भी यही रूल्स लगता है कि जहाँ हमारा नाम लिखा रहता है वो हिस्सा हमें बताता है कि ये यहाँ पर बहुत धन है। यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड पर लिखा है रश्मि अग्रवाल, तो इट मीन्स रश्मि अग्रवाल हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, शी इज़ millionaire, she is billionaire और so much money, she has so much money. So हम उस हिस्से को ऊपर की ओर रखेंगे और दूसरे हिस्से को पीछे की ओर रखेंगे। यस प्लीज कंटिन्यू। यस, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा ले जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सामने वाला आपको बता रहा है जहां अपार धन है, उस पर आपका नाम लिखा है। आपका नाम लिखा हुआ है। आपका नाम लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें, तो उसे दिल में सामने वाले धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। आपका इस समय यस रजनी जी, अब हम आपके आपका पास किसी रजनी जी आज आपका इस यस समय अब आपका बहुत ब्रेक हो रहा है। सो थैंक यस यू, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत खूबसूरती के ओके साथ ओके पढ़ा। रश्मि जी, सो आगे हम राधा जी को लेंगे। थैंक और यू। थैंक यू, आपने फिर से धन को अपनी ओर यस अट्रैक्ट किया। पिछले पूरे 1 साल से आप धन को अट्रैक्ट कर रही यस हैं। दिस इज और जब भी ये चैप्टर आता है ना, मैं आ जाती हूँ। दिस इज कोइंसिडेंट कहें या फिर ये समझ लीजिए कि आप खुद उस धन के यस किसी टॉपिक को देखकर खुद अट्रैक्ट होकर आ जाती हैं। ओके नहीं सो नहीं, सब ना मेरे पास ये बुक्स है ना कुछ वो अट्रैक्टिव होते हैं। ओके सो यस, और हम धन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। ओके सो थैंक यू रजनी जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बहुत सुंदरता से पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके राधा जी, आप अगर हैं उधर तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं। जब आप किसी चीज़ का भुगतान करने के लिए जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड का नोट दे, तो दिल के सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी जिसकी एक आपको ज़रूरत सेकंड है। हमें थोड़ा फास्ट पढ़ना एक होगा सेकंड इसलिए। हाँ हाँ, जिसकी आपको जरूरत है। जब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, वह सारी चीजों के बारे में सोचे और आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसीलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बातें करेंगे। आपकी शारीरिक मुद्रा और ऊपर करिए। गतिविधियाँ भिन्न होंगी। हाँ, कहाँ ऊपर करिए थोड़ा सा। हाँ जी, ऊपर है, सबसे सबसे ऊपर की लाइन। हाँ हाँ, आपकी गतिविधियाँ भिन्न होगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। दिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे, आपके पास मानसिक शांति होगी, आप खुश होंगे, आप हर चीज के बारे में निश्चिंत होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी। आप आपकी हर आवाज़ भी दिन काफ़ी ब्रेक हो का गई है। ओके, मेरी यस प्लीज मैं कंटिन्यू। पढ़ू क्या? अ, अभी मैं ये कंटिन्यू कर रही पैराग्राफ हूँ। हमें, हाँ जी कंटिन्यू कीजिए, ब्रेक होगा तो फिर हाँ हम किसी और को लेंगे। हाँ, होगी। आप देख लीजिए। गतिविधियाँ, आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया लेंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी।
लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसकी बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे, आप सुकून में रहेंगे, लेकिन आपके पास मानसिक शांति होगी, आप खुश होंगे, आप हर चीज के बारे में निश्चिंत होंगे, आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है, यह धन के प्रति प्रेम की भावना है। और और यही यदि पैसे, हाँ, यही पैसे को चुंबक की तरह आपको चिपका कर रखती है। आपकी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ ले जैसे आप अपने मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो आपकी जाएगी। आवाज ब्रेक हो गई है। मेरी आवाज ब्रेक हो आई गई कांट है? हियर यू। मैं तो, हाँ, ऐसा ओके, सो नोवेल ये वाला गार्डन। पैराग्राफ, हाँ जी, ये पैराग्राफ मैं रीड करती हूँ कि जो अब आपकी आवाज आ प्रेम रही है की क्या? हाँ, अब ठीक है। तो जो भी आपकी अच्छा, भावना है, प्रेम की भावना, यानी कि बस कुछ भी हो, आप पैसे के लिए पॉजिटिव ही सोचें, कोई भी स्थिति हो, तो जो तभी हम उससे धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हम तभी मैग्नेट बन सकते हैं जब हम उससे प्रेम देंगे। जैसे यस, प्रेम देकर ही हम किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रेम से ही हम खाना पकाएं तो वो खाना स्वादिष्ट और लाजवाब बनता है। प्रेम से ही कोई पेंटिंग बनाए तो वो शानदार बनती है। प्रेम से ही हम अपने स्टाफ को खुश रखें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, तो ही वो स्टाफ और अधिक, कभी कभी ऐसा मौका पड़ने पर भी कि हम उनकी पेमेंट टाइम से नहीं मिल पाती है, तो भी वो खुश होकर दिल से काम करता है। तो इसी तरह से हमारे लिए धन की भावना है। धन को अगर हम प्रेम से रखेंगे, प्रेम से देंगे, तो हम उसे अपनी ओर मैग्नेट की तरह वापस खींच सकते हैं, वापस ला सकते हैं, और कई गुना, करोड़ गुना वापस ला सकते हैं। सो अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह यह मानकर मानकर जकड़ लें कि जैसे वह आपकी अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। नेविल गार्डर्ड, नवविचारवादी लेखक नेविल गार्डर्ड की यहाँ पर कितनी सारी उक्तियां आई हैं, कितनी सारी उनकी जो कोटेशंस हैं यहाँ पर इस बुक में यूज की गई हैं कि जैसी भावना आपकी होगी वैसी ही भावना से वो आपके पास चली आएगी। आप अपनी भावना से यह मान लें कि वो सचमुच हो चुका है, आप उसके मालिक हैं, और ऐसा करने पर ही आप अपनी इच्छा को साकार कर सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। धन को हाँ कहें। हाँ, यह यस, धन धन को को हाँ हाँ कहें, कहें। धन को यस। हाँ कहें, यस, धन को हाँ कहें। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर है, इसीलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके ही साथ हुई है, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, यदि महत्वपूर्ण आप होती, हाँ, यदि आप निराश या नहीं, यदि ईर्ष्यालु, आप सामने वाली, यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं और वह सोचते हैं कि यह यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी बुरी भावना वास्तव में ज्यादा पैसे ऊपर या करिए। यस, निराशा या हाँ, ईर्ष्यालु होना, तो यानी कि हाँ, हम अपनी सफलता को भी रोक लगाना, उससे ना कर, नफरत करना। हाँ, अगर आप असफलता को ना कह रहे हैं, अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। अगर खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर है। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। कुछ कुछ साल साल पहले पहले कुछ साल पहले
मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आखिरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिस पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिखा गया ऋण आखिरी सीमा लिया तक गया ऋण। पहुंच गए ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था, क्योंकि मैं 10 सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी जितनी की किसी की हो भी सकती है। हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता दिखता था। था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह दे पाऊंगी, कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट के कई $100 निकाले। हालांकि बिल चुकाते और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है इन्होंने, अपनी पूरी लाइफ की हमसे शेयर की है कि कुछ साल पहले उनके पास बहुत कर्ज चढ़ गया था, उनके क्रेडिट कार्ड की सीमा भी पार हो चुकी थी और वो एक मूवी बना रही थी द सीक्रेट, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। और लेकिन उन्होंने एटीएम जाकर अपने कई $100 निकाले और तब उन बिल का जो जिससे बिल चुका सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने राहगीरों में बांट दिया, वो पैसा डोनेशन में दे दिया, कोई जो भी लोग मिले उनको दे दिया, जिससे कि ये एक तरीका होता है ब्लेसिंग्स कमाने का भी। तो जो लेकिन उन्होंने अच्छी फीलिंग्स के साथ दिया। तो आज हम भी अगर कोई मनी इकट्ठी कर रहे हैं और कहीं देना चाहते हैं, डोनेशन में देना चाहते हैं, तो उसके साथ इतनी अधिक फीलिंग्स दें, इतना अधिक प्रेम दें कि वो मनी कई गुना होकर सबके पास वापस आती है। और यही रूल सभी जगह लागू होता है, सभी जगह ये नियम काम करता है कि हम प्रेम से देते हैं तो हमें प्रेम से भरपूर मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जब किसी के पास मनी नहीं होती तो ये वास्तव में एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड होता है कि आज धन नहीं है, लेकिन फिर भी धन के संबंधित काम करना है, वो पूरा करना है। तो उन्होंने कितने अच्छे से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। और इसी तरह से अगर किसी की लॉटरी लग जाए तो धन को हाँ कहें। हाँ कहने से मतलब है कि किसी और का काम हुआ है, किसी और का काम बना है, किसी और की लॉटरी लगी है, किसी और के घर में कार आई है, किसी और का घर का इनोग्रेशन हुआ है, या किसी ने सुपरमार्केट में एक बहुत बड़ी शॉप ली है तो उसका इनोग्रेशन हुआ है, तो उसके लिए बहुत खुश हो, बहुत अधिक अच्छी फीलिंग्स दे, बहुत अच्छी उसे ब्लेसिंग्स दे। तो यानी कि आप धन के लिए हाँ कर रहे हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे ही अवसर आएंगे कि धन दौड़ा चलाएगा। जैसे स्पीड लग जाती है, गाड़ी में कोई आता है या एरोप्लेन में कोई आता है, बिल्कुल उस तरह से धन भी मैग्नेट की तरह हमारे पास खींचा चलाएगा। सारा गेम जो है एनर्जी का है, पावर का है और वो फीलिंग्स का है। बहुत ही खूबसूरत है कि हम अपने आप किसी भी उसमें हो, अपने आप को बहुत अधिक ब्लेस्ड फील करें और शुक्रिया करें। यस प्लीज कंटिन्यू। मैं अपने हाथ में, आप उधर हैं राधा जी? वो म्यूट है उनको चालू करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू राधा जी। आप स्टार्ट कीजिए, हम ये पूरा कर देते हैं। विनोद जी आप रीड करेंगे? हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। मैं अपने हाथ में, थैंक यू राधा जी। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी। पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में नहीं था। उपर्युक्त उम्मीदवार का ना चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। जब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं, दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ।
यह शुक्रवार की बात है। उस वीकेंड में मेरी आंख में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनोखी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला में मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। वाह, ये पैसे वाकई आसमान से सीधे। वाओ, कितनी अच्छी बात है। अभी ये हमें यहीं पर रोक रहा है और कह रहा है कि अभी ये सोमवार की घटना शायद हम दोबारा पढ़ेंगे, तो इसीलिए शायद पेज अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, लेकिन हम इस फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं खुद भी कि वाह, कितना अच्छा लगा होगा उनको जब उनके अकाउंट में उन्होंने देखा $25,000 आ गए, जबकि उनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से कुछ डॉलर्स निकाले और उन्हें राहगीरों में, गरीबों में बांट दिया। और बांटते हुए उनके अंदर जो फीलिंग्स थी, जो प्रेम की फीलिंग्स थी, उससे उनकी आंखों में जो खुशी हुई, वो उन्होंने उसे एहसास दिलाया कि वास्तव में किसी को देने में कितनी खुशी होती है। उसी तरह अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं, तो हमें पता है कि हमारे दिल में कितनी खुशी होती है। कोई उदास है, किसी की उदासी गायब हो गई हमसे बात करके, या हमारे एक स्माइल से दूसरे लोगों के जीवन में खुशी आ गई, तो इसे सबसे पहले हम फील करते हैं। तो इसी तरह से धन के मामले में भी यही बात है कि हमारे पास धन कम है, लेकिन हम उसके लिए ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है अगर उसको देते हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ देते हैं, तो उसकी खुशी का जवाब ही नहीं है, वो लाजवाब खुशी होती है। पैसा बांटने में उनको बहुत अधिक खुशी हुई और उनके उसमें अचानक पैसे आ गए। ये पेज नंबर है 149, हम कल यहाँ से इसे वापस स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, लाजवाब कि ओके सर, आई स्टॉप माई शेयरिंग। हम देख कि कितनी खूबसूरत फीलिंग होती है जब हम किसी को देते हैं। तो इसलिए जब भी किसी को दीजिए, बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ दीजिए। इसे पढ़ने में बहुत आनंद आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, धन का चुंबक, धन को अपनी ओर आकर्षित करना। हम सब अपनी लाइफ में धन को उसी तरह से आकर्षित करेंगे। अगर हम हमारे घर सब्जी वाला भी आता है, उसे हम सब्जी के लिए उससे सब परचेज करते हैं, उसे दे रहे हैं, तो उसे बहुत अधिक ग्रेटफुल होकर दें। और एक्स्ट्रा मनी अगर हम देते हैं तो उसमें अलग ही फीलिंग्स होती है। ऑलवेज जो भी कोई हमें जिसे भी पेमेंट करनी हो उसे एक्स्ट्रा पे करें, और ये धन का एक चुंबक होता है, हम धन को अपनी ओर बहुत आकर्षित करते हैं। थैंक यू एवरीवन, कल मिलेंगे इसी समय। थैंक यू राधा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू विनोद जी। थैंक यू। Thank you. ओके, थैंक यू एवरीवन, हंसते रहिए, मुस्कुराते थैंक रहिए यू और रश्मि अपनी जी। लाइफ में इन चीज़ों को Thank you. अटेंड थैंक यू दीदी। थैंक यू। Thank you. Thank you. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रश्मि दीदी। थैंक यू।